प्रदेश में सपा बसपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सीटों का कर दिया है ऐलान और ऐसे में अब नजरें हैं भाजपा और कांग्रेस की रणनीति पर। और ऐसे में फिलहाल अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की स्थिति पर कि आखिर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में क्या रहेगी रणनीति, तो राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि वो 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और आगामी फरवरी महीने से या जनवरी के अंत से वो शुरुआत करेंगे अपनी रैली की और उनका आगाज भी कहा जा रहा है लखनऊ से होगा और सीधा फोकस उनका जाएगा अमेठी और रायबरेली पर। इसमें मैं आपको गुलाम नबी आजाद के स्टेटमेंट का भी जिक्र कर देती हूँ कि गुलाम नबी आजाद से जब पूछा गया कि 2 सीटें छोड़ी गई हैं सपा बसपा की तरफ से अमेठी और रायबरेली, क्या कहना चाहेंगे, तो कहने लगे कि हमारे लिए छोड़ी है वो हमें बताया तो हम उनके लिए भी छोड़ देंगे। तो ये उनका तंज था या उनकी बात थी, जो भी था, लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कौन सा ऐसा स्ट्रोक खेले जिससे कांग्रेस की जो बिगड़ती स्थिति है वो बनती हुई नजर आए। क्या प्रियंका गांधी का दांव खेल सकती है अब कांग्रेस? क्या प्रियंका गांधी को अब नहीं लाना चाहिए कांग्रेस को? क्या वाकई राहुल गांधी को अब सोचना चाहिए कि बहन जो है उनका साथ अगर दे दें तो शायद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो वेंटिलेटर पे है या पूरे देश में वेंटिलेटर पे नजर आ रही है उसमें कहीं ना कहीं जो है एक आशा की किरण नजर आ सकती है। तो क्या प्रियंका गांधी नहीं आनी चाहिए अब राजनीतिक अखाड़े में? क्या अब जरूरत नहीं है कांग्रेस को और क्या अब बेहतर समय नहीं है प्रियंका गांधी को लॉन्च करने के लिए? क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी कोई फैसला लेंगे? क्या इससे बेहतर समय का इंतजार कर रहे हैं अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी? आखिर क्या करेगी कांग्रेस और क्या कांग्रेस को अब इस पर मंथन करना शुरू कर देना चाहिए? क्या आखिर कांग्रेस को प्रियंका गांधी के नाम पर फैसला लेना चाहिए? क्या होगा? ये सब सवालों का जवाब देंगे एडिटोरियल हेड एडविन सर। प्रियंका गांधी के नाम अब जैसा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश एसपी बीएसपी ने अपनी सीटों की घोषणा कर दी है, हालांकि उम्मीदवार कौन है अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हाँ उनका जो है धीरे धीरे जो है सस्पेंस सारा खुलता आ रहा है। कांग्रेस का क्या होगा और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को अगर ले आते हैं तो हो सकता है कि कांग्रेस की बिगड़ी स्थिति बन जाए। ठीक है, बिल्कुल कांग्रेस की आप बात कर रहे हो, खासकर यूपी के लिहाज से बात कर रहे हैं। जाहिर बात है कांग्रेस को वेंटिलेटर आपने शब्द यूज किया, बिल्कुल जाहिर बात है कि इन 3 चुनाव से पहले तो ऐसे ही माना जाता था, खासकर 5 चुनाव से पहले, कि शायद कांग्रेस की स्थिति में सुधार नहीं आएगा। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने काफी हद तक कांग्रेस को एक नई ऊर्जा दी है और नई ताकत भी दी है कहीं ना कहीं, और राहुल गांधी की नई छवि लोगों के सामने पेश की है। अब बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की। जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी भले ही राजनीति में सक्रिय ना हो, लेकिन उनकी छवि, उनकी जो मौजूदगी है, उनका जो कद है वो अपने भाई से कतई कम नहीं है। अगर आप उनको देखेंगे किसी भी सभा में, किसी भी जगह पर, तो लोग उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं, उनकी बातें सुनने को उत्सुक हो जाते हैं। यानी कि क्या प्रियंका गांधी मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस के पास, इसको बुलाना चाहिए 2019 में, या एक बार फिर राहुल गांधी के ही कंधों पे पूरी तरह से कांग्रेस पूरे देश में अपनी गाड़ी खींचते हुए नजर आएगी? ये अभी भविष्य के काल में बातें हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी का जो रुतबा है, प्रियंका गांधी का जो एक कद है, प्रियंका गांधी की राजनीति में भले ही सक्रिय ना होने के बावजूद भी जिस तरह की छवि लोगों के अंदर मौजूद है, लोगों के को उनकी जो कहें कि उनकी बात सुनने के लोग लालायित रहते हैं, ऐसे में जरूर हो सकता है कांग्रेस आने वाले दिनों में ये मास्टर स्ट्रोक खेले। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस राहुल गांधी के ऊपर ही पूरी तरह से नजर आ रही है। कोई भी ऐसे आशाएं नजर नहीं आ रही, कोई ऐसे अंडेशन नजर नहीं आ रहे कि प्रियंका गांधी के नाम का भी जिक्र किया जाए। क्या पता कि अंदर एक खेमे में कोई रणनीति चल रही हो, मीडिया को इस बात की भनक ना हो, लेकिन हाँ कार्यकर्ता हो चाहे बड़े बड़े नेता हो लगातार प्रियंका गांधी के नाम पर मुहर लगाते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी को दरकिनार किया उन्होंने, लेकिन उनका ये कहना कि प्रियंका गांधी को अब लेकर आना चाहिए। मुझे सर ये समझ में नहीं आता और कार्यकर्ता भी शायद समझ नहीं पा रहे, कांग्रेस के चाहने वाले भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर प्रियंका गांधी के नाम पर सहमति क्यों नहीं जता पा रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी? क्या कोई बेहतर जो है अभी समय ढूंढ रहे हैं, जबकि 2019 से बेहतर विकल्प मुझे नहीं लगता कांग्रेस के पास कुछ और है। बिल्कुल, ये कई बार बातें उठी भी इस तरह की, लगातार बातें हुई भी हैं कि भाई आखिर प्रियंका गांधी को किस मजबूरी के चलते आगे नहीं लेकर आया जा रहा है, और राजनीति में अगर सक्रिय नहीं है तो कैसे वो सीएम पद के जो लोग हैं उनके दावेदारी जो है उनको पुख्ता रूप से तय करती हैं। ये प्रश्न लगातार उठता रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में हमने देखा कि लगातार जो 2 नाम निकल कर सामने आए उसमें प्रियंका गांधी की बड़ा अहम रोल था, पर्दे के पीछे की राजनीति। तो हो सकता है कि इस बार वो अपने भाई को पीछे से कहीं ना कहीं सपोर्ट करें, डायरेक्टर की हैसियत से उसको चलाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा लगातार हमें देखने को मिला है कि हर फैसले में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का एक अहम रोल होता है। और ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया जब राजस्थान और एमपी के सीएम की बात है, हालांकि
छत्तीसगढ़ का जिक्र भी उसमें जरूर करना चाहेंगे। 2-3 जगह सीएम की जब सिलेक्शन की बात आई तो उसमें गड़ी एकदम से बिठाने में। हाँ प्रियंका गांधी का नाम सामने आ गया, यानी कि उनको पता है, उनको सियासत की जानकारी अच्छी खासी है। अब ये अलग बात है, और यूं कहें कि खुद कांग्रेस के तमाम नेता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी निकलकर सामने आए, लेकिन पता नहीं ये पार्टी की अपनी पॉलिसी है, रणनीति है, क्या है नहीं है। लेकिन हाँ कुल मिला के बात यही है कि राहुल गांधी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट कांग्रेस में नजर आ रही है। लेकिन हाँ इस बार एक चीज अच्छी और भी हुई है कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया ज्यादा उभर कर सामने आए हैं, तो ये एक मदद जरूर देंगे कांग्रेस को और राहुल गांधी को कि किस तरह से वो बीजेपी और कांग्रेस में इस बार अंतर पैदा कर सके। सचिन पायलट और सिंधिया का जिक्र किया है तो थोड़ा सा भी इनके बारे में भी जिक्र करेंगे, लेकिन पहले एक सवाल मेरे दिमाग में अभी बैठे बैठे आपकी बातों को सुनकर आया कि क्या साल 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को सीएम पद के लिए दावेदार? बिल्कुल गायत्री जी, कयासों के दौर में मैं नहीं कहना चाहूंगा। देखिए आपको मैं गुजरात लेकर चलना चाहूंगा, जब वहां पर उनके विधायक जो प्रत्याशी थे खुद वो कह रहे थे कि भाई लाओ और 10 से 12 सीटें आप ज्यादा हम हासिल कर सकते हैं। देखिए आप देखिए, हालांकि 10 से 12 ही सीटें थी जिसकी ना जीत पाने की वजह से कांग्रेस विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आपको जो आपके समर्थक हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके प्रत्याशी, उनके अनुसार करना पड़ता है। और बड़े पुख्ता तौर पर उन्होंने ये बात बकायदा लिखकर एक पोस्टर जारी किया था, और उसमें कहीं ना कहीं ये बोला गया 10 से 12 सीटें। देखिए अब आप वो गणित तलाशिए, उस गणित को खंगालिए। 10 से 12 सीटें थी जिसकी वजह से कांग्रेस विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई। यानी कि लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी निकलकर सामने आए। उनके आने से अगर 10 से 20 सीटों पर अंतर अगर बढ़ जाता है तो कांग्रेस कई जगह पर सत्ता में, खासकर विधानसभा चुनाव में आ सकती है और लोकसभा में अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। करा सकती है। 2022 का अगर आकलन भी हम संभावना के तौर पे कर ले कि 2022 का भी इंतजार कर रहे हैं प्रियंका गांधी के लिए, लेकिन अगर 2019 में ही ले आते हैं तो उससे बेहतर शायद कांग्रेस की बेहतर कोई विकल्प भी शायद बीजेपी के एसपी बीएसपी भी शायद हाशिए पर आ जाएंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात कहते हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जिस तरह से सोनिया गांधी अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, मना करें चुनाव लड़ने के, ऐसे में बिल्कुल ये हो सकता है कांग्रेस कोई ना कोई अपना एक जो है कार्ड खेले, प्रियंका गांधी को यूपी में लेकर आए, रायबरेली जो उनकी पारंपरिक सीट है वहां से उनको चुनाव में उतारा। हालांकि सब अंदेशे हैं फिलहाल अभी, लेकिन हाँ क्योंकि अब आपको आर या पार की लड़ाई करनी है, आपके लिए बेहतर मौका है कि बीजेपी को आप परास्त करें और सत्ता में अपने को मजबूत करें। ऐसा माना जा रहा था पहले कि सपा बसपा और शायद कांग्रेस मिलकर एक गठबंधन बनाएंगे जिसको महागठबंधन का रूप दिया जा रहा था, लेकिन वो गांठें फिलहाल तो बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन हाँ अगर 80 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है, 20 से 25 सीटें अगर निकाल भी लेती है यूपी से, तो एक बड़ा कदम उनके लिए साबित हो सकता है। बड़ा कदम अब उनके लिए साबित हो सकता है। अभी सर ने जिक्र किया था सचिन पायलट और सिंधिया को लेकर। सचिन पायलट सिंधिया की राजनीतिक सक्रियता किसी से छुपी नहीं है। हालांकि मैं अभी सिंधिया को अगर एक साइड रखूं तो सचिन पायलट की अगर बात करूं तो राजस्थान में निस्संदेह उनकी मेहनत रंग लाई। तो क्या लगता है सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे चुनाव प्रचार प्रसार के लिए? बिल्कुल गायत्री जी, तो बड़ा महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया। देखिए सचिन पायलट के अंदर सबसे बड़ी मैं खूबी देखता हूं कि वो हमेशा विकास की बात करते हैं। जात धर्म मजहब ये बहुत परे रह जाता है उनकी भाषणों में, उनके जो अंदाज है लोगों से कम्युनिकेट करने का, वो हमेशा बात करते हैं एजुकेशन की, वो हमेशा बात करते हैं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ठीक करने की, वो सड़कों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, वो विकास की बात करते हैं, वो बेरोजगारी खत्म करने की बात करते हैं। तो वो ये बात करते हैं जेन्युइन प्रॉब्लम हमारे देश में जो हम फेस कर रहे हैं उसकी बात करते हैं और वास्तविकता की बात करते हैं। राजस्थान में उन्होंने यही कि अगर वोट मांगे, कहीं भी आपने एक रैली में नहीं सुना होगा कि मैं इस समुदाय से आता हूं मुझे आप वोट नहीं, उन्होंने यही बोला कि भाई मैं विकास की बात करना आया हूं, मैं विकास करके रहूंगा, विकास की मैं की बयार में राजस्थान में बहा कर रहूंगा। तो ये एक अच्छा कदम मैं कहूंगा है ये। और अगर यूपी में लेकर आते हैं सचिन पायलट को तो मेरे ख्याल से हो सकता है एक और बड़ा मास्टर जैसे कि बीजेपी की भी चुनाव प्रचार की अगर स्ट्रैटेजी को देखा जाए तो उसमें बड़े बड़े नेता जो है रैली को संबोधित करते हैं और उनकी स्टार प्रचार की लिस्ट बनती है। तो हो सकता है कांग्रेस के स्टार प्रचार में सचिन पायलट का नाम बिल्कुल, वैसे भी यूपी से ही उनका मूल निवास कहा जाता है, सहारनपुर से हैं वो, तो हो सकता है कि कांग्रेस इस नाते उनको स्टार प्रचार के तौर पर कम से कम लेके आए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें यूपी में तो बिल्कुल अगर सचिन पायलट जैसे नेता कांग्रेस के लिए आते हैं तो एक छवि बदलने का भी काम उनके लिए हो सकता है। कि राहुल गांधी लगातार ऊपरी लेवल की राजनीति देख रहे हैं, तो ऐसे में सचिन पायलट कनेक्टिविटी बिठाकर एक रुख चेंज कर सकते हैं। किसानों का जिस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिला है कि कर्ज माफ किया, एक अच्छी पॉजिटिविटी कांग्रेस गई है। अगर ये बात यूपी में ये फैला पाए, यूपी में अगर इसको पेश कर पाए ढंग से, तो अच्छी खासी सीटों पर जीत दर्ज कांग्रेस कर सकती है। अच्छी खासी सीटों पर सर, जैसे कि हम अभी आकलन एक यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं बातों को लेकर, तो ऐसे में सर अगर कांग्रेस के पास ऑप्शन की कमी नहीं है, अगर सिंधिया की बात की, नौजवानों की कमी नहीं, जितिन प्रसाद की बात कर ली जाए, प्रियंका गांधी उनके पास सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है,
तो क्या कांग्रेस को, अगर हमें नजर आ रहा है तो कांग्रेस को नजर नहीं आता कि अगर वैसे स्ट्रोक को खेल जाए तो जो कांग्रेस की बदहाल स्थिति देश और राज्य स्तर पे है वो बदल सकती है? बिल्कुल, और करना ही पड़ेगा इसे, क्योंकि लगातार देखेंगे हम कि जिससे राहुल गांधी के कंधों पर पूरी तरह से कांग्रेस टिक गई आगे पूरी तरह से, वो उससे हटना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर हम राजस्थान की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अच्छी खासी सीटें निकलवाई। यानी कि आपको भरोसे दिलाने की जरूरत है, भरोसे में लाने की जरूरत है, और युवाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। वहां पर आपको सीटें भी निकाल कर जरूर देंगे। और सचिन पायलट जैसे लोग जब बात करते हैं विकास की, तो सुनकर लगता है कि वाकई अब इस देश को धर्म जाति ज्यादा विकास की जरूरत है, यहाँ पर रोजगार की जरूरत है, यहाँ पढ़ाई की जरूरत है, यहाँ पर जो हम सड़कों, अच्छी सड़कों की जरूरत है, इसकी बात करने की जरूरत है। अब हम धर्म जाति इससे हटकर बात करें और देश को आगे बढ़ाने की बात करें। सचिन पायलट तो चलिए स्टार प्रचारक के तौर पे हमें नजर आ सकते हैं उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में भी, लेकिन प्रियंका गांधी का क्या हुआ? क्योंकि प्रियंका रायबरेली से सोनिया गांधी का इस बार ना के बराबर है चुनाव लड़ना। प्रियंका गांधी यहाँ से दावेदारी ठोक सकती हैं। अभी इस पर कांग्रेस कुछ भी बोलने नहीं चाहती, चुप्पी साधे बैठी हुई। ऐसा लग रहा है कांग्रेस ना एम टाइम पे कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलेगी जो शायद किसी को पता ही नहीं होगा। देखिए, ये खामोश मिजाजी बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि अब आपको निकलकर सामने आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, यूपी में लगातार जो इस समय मजबूती से आगे बढ़ रही सपा बसपा, वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बीजेपी के लिए तो है ही, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब है। क्यों? कांग्रेस का पूरी तरह सफाया पूरे राज्य में। अगर कांग्रेस यहाँ पर मजबूती से नहीं आ पाती है तो एक बार फिर कांग्रेस को निराशा कांग्रेस के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक छवि खराब करने वाला ही प्रश्न है कि सिर्फ 2 सीटों पर टिक गई है अमेठी और रायबरेली, उससे आगे बढ़ नहीं पा रही, यानी कि कोई वर्चस्व ही नहीं रहा कांग्रेस का, तो जो 60 साल शासन कर चुकी है देश पर। जी बिल्कुल, एक बार फिर अपने आप को पूरी तरह से दोबारा तय करना पड़ेगा, दोबारा अपने को बनाना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा कि भाई हम वही कांग्रेस है जो लगातार 60 साल से आपके साथ रहे। लेकिन हाँ, उसके लिए आपके पास कुछ अच्छे जो है वायदे, अच्छी काम, अच्छी चीजें आपके साथ में होनी चाहिए, तभी जनता पे एतबार करेगी। नहीं तो फिर वही बात होगी, ढाक के 3 पात किया तो बहुत कुछ, लेकिन मिला कुछ नहीं। जी, ऊंचे दुकान और फीके पकवान। तो क्या लगता है, ऐसा जाते जाते बस इस वक्त प्रियंका गांधी को कुछ करेंगे, लेकर आएंगे, या फिर ऐसे ही बस चलता रहेगा एक सिस्टमैटिक ढंग से? और फिलहाल मुझे जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है ऐसे में प्रियंका गांधी की जरूरत कांग्रेस को बहुत ज्यादा है। बहुत से पहले से थी, अभी भी बहुत ज्यादा, लेकिन कांग्रेस कोई फैसला लेती नहीं है। देखिए बिल्कुल, सपा बसपा के गठबंधन का ऐसा लगा नहीं था कि कांग्रेस के बिना वो गठबंधन बनाएंगे, लेकिन अगर बनाया है तो ऐसे में कांग्रेस को बहुत ज्यादा जरूरत है प्रियंका गांधी की, हो गई है। अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी को यूपी में लेकर आती है तो जरूर अंतर पड़ेगा, और रायबरेली से अगर चुनाव लड़ती तो और ज्यादा अंतर पड़ जाएगा वाकई। तो कुल मिलाकर प्रियंका गांधी को लाना ही पड़ेगा कांग्रेस को, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है कांग्रेस के पास। लेकिन हाँ, अभी देखना होगा आने वाले समय में क्या कांग्रेस प्रियंका गांधी के नाम पर मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है, जैसे बुआ बबुआ चारों खाने चित्त हो सकते हैं। क्योंकि लगातार कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेता प्रियंका गांधी के नाम का सुर बुलंद करते रहे हैं, लेकिन शायद प्रियंका गांधी की मजबूरी है या राहुल गांधी और सोनिया गांधी कोई फैसला नहीं ले पा रहे। फिलहाल ये तो उनके अंदर खेमे की बातें हैं। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपनी स्थिति जो है बदहाल से बेहतर बनानी है तो प्रियंका गांधी को लेकर आना ही होगा। तो दर्शकों, आज लोकसभा चुनाव 2019 में ये था खास मुद्दा। कल होगी आपसे फिर मुलाकात एक अहम मुद्दे के साथ। शुक्रिया मंसर, नमस्कार दर्शकों।